मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, क्लास 8 एज की कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 वायरस एंड एंटीवायरस, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वायरसेस क्या होते हैं और वायरस हमारे सिस्टम में किस तरह से हमको हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, और हम कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में वायरस है कि नहीं है, ठीक, मतलब पहचान क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वायरसेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली वायरस कितने प्रकार के होते हैं। वायरस बहुत तरीके के वायरस होते हैं, पर हमारे जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है देयर आर ओनली 8 टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा था उसमें बूट सेक्टर वायरस। तो ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बूट सेक्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बूट सेक्टर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर में एक पोर्शन होता है, एक भाग होता है बूट सेक्टर, जिसे हम लोग बूट सेक्टर भाग कहते हैं। बूटिंग का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, यानी कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर का एक भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं बूट सेक्टर या बूटिंग भाग, जहाँ से कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, या वो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, वो भाग कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प करता है। ठीक, तो होता क्या है कि जो बूट सेक्टर वायरस, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यह कंप्यूटर के बूट सेक्टर पोर्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है, या ये उसको हानि पहुंचाता है या उसको संक्रमित करता है। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस आपका क्या करता है, बूट सेक्टर वायरस जो होता है वो आपका कंप्यूटर के बूट सेक्टर भाग, ठीक है, जो कंप्यूटर का जो बूट सेक्टर पोर्शन होता है उसको जो है ये प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें वायरस जो है वो बूट सेक्टर वायरस में पहुंचता कैसे है। वायरस बूट सेक्टर वायरस में जनरली जो है आपका पेन ड्राइव, जब हम लोग डेटा कॉपी करते हैं ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव, जिसको कि हम लोग रिमूवेबल आपको मेमोरी भी कह रहे हैं, ठीक है, या डिवाइस भी कह रहे हैं, रिमूवेबल डिवाइस है। तो इसके थ्रू जो है वो डेटा आपका फ्रॉम जो है वो आपके बूट सेक्टर पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, इसके द्वारा आपका जो है फ्लॉपी हार्ड डिस्क जो है वो करेक्ट हो जाती है। इसके द्वारा आपकी फ्लॉपी में जो है वो वायरस आ जाता है। ठीक, अब बारी आती है कि ये बूट सेक्टर वायरस होते कौन कौन से हैं। तो बूट सेक्टर वायरस के एग्जाम्पल से सबसे पहला आपका है पायरेट है, टाइडल है, जीजस है। ठीक है, पायरेट आपका ये बूट सेक्टर वायरस के आपके एग्जाम्पल है। कौन सा हो गया, पहला हो गया पायरेट, फिर उसके बाद आपका सेकंड है टैडल और थर्ड आपका है जीजस। ठीक है, जीजस। तो ये तीन आपके जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, आपको उन्हीं को ही लर्न करना है, पायरेट, टैडल एंड जीजस। ठीक, तो ये आपके बूट सेक्टर वायरस। एक बार फिर से आप इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए कि बूट सेक्टर वायरस वो वायरस होते हैं जो कि कंप्यूटर के बूट सेक्टर भाग को संक्रमित करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा आपका क्या होता है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और फ्लॉपी भी जो है वो संक्रमित हो जाती है, यानी कि उसमें भी वायरस आ जाता है। और ये बूट सेक्टर वायरस में बूट सेक्टर पोर्शन में या कंप्यूटर के बूट सेक्टर भाग में वायरस आता कहाँ से है, जब हम लोग कंप्यूटर से डेटा जो है दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब हम लोग डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, तो आपका बूट सेक्टर वायरस जो है वो तब वायरस जो है वो आपका इस कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये बूट सेक्टर वायरस जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपका आता है सेकंड है आपका प्रोग्राम वायरस। ठीक, सेकंड आपका आता है प्रोग्राम वायरस। ये प्रोग्राम वायरस, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे
करते हैं वो प्रोग्राम वायरस कहलाते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम वायरस क्या हुए? ऐसे वायरस जो कि आपके किसको संक्रमित कर रहे हैं? प्रोग्राम फाइल को। यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जनरली देखो उनके जो एक्सटेंशन होते हैं, जो उनके विस्तारक होते हैं वो होते हैं .exe, .com, .sys, ठीक है। इसके अलावा है .dll, .ovl, .dll है और .ovl, ये आपके कॉमन जो है ये फाइल प्रोग्राम फाइल से। ये करता क्या है? जनरली जो है वैसे तो ये exe फाइल को ही, प्रोग्राम फाइल को ही क्या करता है? ये इसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट संक्रमित करता है। ठीक, तो ये क्या करेगा? आपके इन प्रोग्राम फाइल्स को जो है, जैसे ही आपकी ये प्रोग्राम फाइल्स अगर इन्फेक्टेड हो गई हैं आपकी, तो जब भी हम ऐसे ये जो वायरस है ये रेप्लिकेट खुद को नहीं करते हैं, समझ में आ गई बात? ये जो वायरस होते हैं ये खुद को रेप्लिकेट यानी कि अपनी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। आपके सपोज मान लीजिए आपने sic.exe नाम की एक फाइल पढ़ी थी, उस फाइल में वायरस आ गया है, लेकिन वो वायरस जो है वो आपका उस फाइल से कंप्यूटर को कैसे संक्रमित करेगा? वो इस तरह से संक्रमित करेगा कि जब आप उस फाइल को एग्जीक्यूट कराओगे, उस फाइल को रन कराओगे, उस फाइल को खोलोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही वो फाइल खुलेगी, ठीक है, तो वो फाइल जो है वो पूरे कंप्यूटर को संक्रमित कर देगी। ठीक है, अगर ये फाइल हमने खोली नहीं, ठीक है, अगर हमने ये फाइल नहीं चलाई, फाइल को हमने रन ही नहीं कराई, वैसे ही बंद पड़ी रही, तो वो वायरस जो है हमारे सिस्टम को क्या करेगा? कहीं से भी हमारे संक्रमित नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने उस फाइल को ओपन कर लिया तो फिर हमारी ये जो फाइल है अगर ये एग्जीक्यूट हो गई है, या .com फाइल को हमने टच कर लिया, ये फाइल्स को अगर हमने टच किया तो बस तुरंत जो है वो इन्फेक्शन जो है या जो वायरस जो है वो आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बूट सेक्टर और हम लोगों ने कौन सा प्रोग्राम वायरस, ये 2 वायरसेस को पढ़ा। उसके बाद तीसरा अब आपका आता है ईमेल वायरस। ठीक, ईमेल वायरस आपका थर्ड आपका कौन सा है बच्चों? ईमेल वायरस। ईमेल वायरस, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है ईमेल वायरस। ईमेल वायरस जो है वो किसके थ्रू आएगा? ये आएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के द्वारा अगर आपका ये वायरस जो है वो ईमेल, कैसे आपका ईमेल वायरस आ सकता है कि मान लीजिए कि हम लोगों को करना क्या है, हमारे पास हमारा ईमेल आईडी है, किसी ने हमारी ईमेल आईडी हैक कर दी है, या ईमेल एड्रेस मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? ईमेल एड्रेसेस में उन्होंने क्या किया कि वायरस से रिलेटेड कोई भी आपने उन्होंने फाइल जो है वो भेज दी है, और आपको क्या लगा, और उसको इस तरह से कहते हैं ना कि जैसे कुछ बम या कोई भी खराब चीज़ है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग में जब वो लोग करके देंगे तो आप उससे अट्रैक्ट होकर उसको सामान को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो वायरस है, वो जो वायरस आपका है, उन्होंने क्या किया, कोई अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर है या आपको कोई स्कीम ऐसा कुछ भी उन्होंने ईमेल में मैसेज कर दिया और आपको पता नहीं होता और आप उस मेल को जो है खोल लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने उस मेल को ओपन किया आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है इसमें कि जो ईमेल वायरस होता है, ईमेल वायरस जो होता है वो आपका इंटरनेट के द्वारा आता है, और इंटरनेट के द्वारा आपका क्या होता है कि हम लोग ये वायरस जो है हमारी ईमेल में आ जाता है, ईमेल में सेंड किया जाता है यूजर, या हम लोग उस मेल को जब ओपन करते हैं तो उस मेल को ओपन करते ही क्या होता है, वो वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में जो है वो प्रवेश कर जाता है, और ईमेल के द्वारा ये वायरस जो है वो बहुत तेजी से हमारे कंप्यूटर में फैलते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस तरह से अगर देखा जाए तो आज हम लोगों ने कितने हम लोगों ने पढ़ लिए, 3 तरीके
उस नाम से वो सारे कमांड अपने आप से ही जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, तो ये जो माइक्रो वायरस होता है, ये होता क्या है, मेनली ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको करप्ट करने के लिए होता है। यानी कि जैसे जो हम लोगों ने अपने में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे हैं या जो हमने अपने सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर रखे हैं, उनको जब हमें करप्ट कराना, मतलब उनको करप्ट करने के, उनको संक्रमित करने के लिए हम लोग जो है वो, तब ये माइक्रो वायरस जो है उनका वहाँ पर यूज होता है। तो माइक्रो वायरस क्या करते हैं कि ये पहली बात तो माइक्रो वायरस, जैसे कि हम लोग का MS वर्ड में हमारा माइक्रो हम लोग बनाते हैं, एक्सेल में हम लोग माइक्रो बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये कमांड क्या कर, ये जो वायरस होते हैं ये आपके माइक्रो कमांड को ही सीधे जाके इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे ही आपने वो कमांड एक्टिव हुआ, आपका वो जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो भी आपका डैमेज होता है। उसमें जितनी भी फाइल्स होती है MS वर्ड और एक्सेल में, सीधी सी बात है, जब सॉफ्टवेयर डैमेज हुआ तो आपकी जो फाइल्स है वो भी आपके साथ साथ डैमेज हो जाती है या संक्रमित हो जाती है। ठीक, तो माइक्रो, एक तरह से माइक्रो वायरस क्या हुआ, माइक्रो वायरस आपके जो माइक्रो वायरस है वो आपका क्या करेगा, माइक्रो वायरस एक कमांड होता है जो कि किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है, और माइक्रो वायरस का जो मेन एम होता है वो आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं को डैमेज करना होता है। ठीक, तो ये सबको क्लियर हो गया कि माइक्रो वायरस किस तरह से हमारे कार्य करते हैं। तो आज के लिए